पूरी चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आज किसी के अंदर हिम्मत है इनको चूड़ी भेजने का कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होगी, पीएम केयर फंड की जांच होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगा कि भाजपा के भी अकाउंट को सीज कर देना चाहिए। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले गुनहगार अत्याचारी चोरों से। आज तो सर्वोच्च न्यायालय को एसआईटी की टीम गठित करनी चाहिए, पार्लियामेंट जेपीसी बनानी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण की जांच करनी चाहिए और भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आज जिस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध है और चुनाव आयोग जैसे ऑटोनॉमस बॉडी, जिनको हम समझते हैं कि ये स्वायत्त हैं और ईमानदार हैं, वो संगठन किस तरीके से भ्रष्टाचार को जो है वो छोड़ रहे हैं और होने दे रहे हैं, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। हम सभी लोग इस देश को एक ये संदेश देना चाहते हैं कि आज एक व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है और ये पूरा भ्रष्टाचार सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशनलाइज भ्रष्टाचार हो रहा है। जी, तो क्या ये डाटा कभी रिलीज हो पाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल रिलीज़ होगा। डाटा क्यों नहीं रिलीज़ होगा साहब? अंग्रेज़ भी यहाँ 100 साल राज करके गए तो ऐसा लगा कि अंग्रेज़ नहीं जाएंगे। बहुत आए बहुत गए। ये क्रांतिकारी धरती हिंदुस्तान रक्त रंजित तलवारों से इसका इतिहास लिखा गया है और बहुत से लोग आए जो इस देश को ख़त्म करना चाहा, मिटाना चाहा, लेकिन भारत ने अपने आप को स्थापित किया। नहीं, क्रांति आएगी। मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया ना कि किस तरीके से। ये तो मनमोहन सिंह को कहते थे कि रेनकोट पहन के नहा रहे हैं, तो आज पूरा देश देख रहा है। आप बताइए ना, पिछले चूड़ी भेजते थे ना मनमोहन सिंह को, यही सरकार थी। आज बताइए ना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आज किसी के अंदर हिम्मत है इनको चूड़ी भेजने का? सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक क्यों बता दिया इलेक्टोरल बॉन्ड? क्या इसके तरीके से कोई गलत काम हो रहा था इस पैसे से? नहीं, बिल्कुल। इससे आप बताइए ना कि आप कैसे, जो चुनावी चंदा है इसका भी तो नियम कायदा कानून है ना साहब। कोई भी हज़ारों करोड़ रुपया दे देगा, ये बिना बताए कि ये पैसे का सोर्स कहाँ से आया है। ये तो भाई सरकारी घूस हुआ। मैं अतुल त्रिपाठी हूँ, मेरी पार्टी है, आप उद्योगपति हो, मुझसे काम कराना चाहते हो, आपने मुझे हज़ारों करोड़ों का चंदा दे दिया और अपने हिसाब से नियम कायदा कानून बना लिया। तो ये तो सरकारी घूस है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो इसी बात का डर सता है क्या सुप्रीम कोर्ट को? सेबी के कानून को, ईडी के कानून को, सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग है ये। आप बताइए, कितना भी धन आप इलेक्टोरल बॉन्ड से दे देंगे तो ये पैसा कहाँ का? ये हवाला का पैसा हो सकता है, ये जो है ये 2 नंबर का पैसा हो सकता है, ये भ्रष्टाचार का पैसा हो सकता है। आप इससे लोकतंत्र खरीद रहे हो। क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं? इस देश को जानने का अधिकार है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, किससे दे रहा है। ऐसे तो हम और कानून ऐसा है ना, आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। सुनिए, अडानी सरकार ने यही कानून बनाया ना, यही कारण है कि आज अडानी को क्यों बिक रहा है, पहचान नहीं बताई जाएगी, कितना ही पैसा दे दो। आप मेरे बात समझिए, इस बात को ऐसे समझिए कि आज अडानी को क्यों रेल भी बेचते हो तो अडानी को बेचते हो, तेल भी अडानी को बेचते हो, पोर्ट भी अडानी को बेचते हो, एयरपोर्ट भी अडानी को बेचते हो। ये इसीलिए बेचते हो क्योंकि अडानी कहता है कि हम आपको चंदा देंगे, हम प्रधानमंत्री का नूरानी चेहरा पेट्रोल पंप पे दिखाएंगे, मीडिया में दिखाएंगे, और उसी के स्वरूप, उसी के एवज में प्रधानमंत्री जो है वो देश अडानी को बेचते हैं और अडानी प्रधानमंत्री को हर जगह उनका चेहरा चमकाता है। ये भ्रष्टाचार है और ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है। और जो भी लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं मेरे भाई, आज नहीं कल सलाखों के पीछे होंगे। और जिस दिन ये सरकार जाएगी, अगर 24 में ये सरकार जाएगी, तो आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड
की जांच होगी, पीएम केयर फंड की जांच होगी, और जिन लोगों ने इन फंड के माध्यम से देश को लूटा है, खसोटा है, उन सबको जेल में डालने का काम किया जाएगा। सरकार ने आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा था इसको, देखिए चुनावी फंड को। हाँ, तो यही तो बात है ना कि देखिए पहले से गलत मंशा थी क्या सरकार? अब मेरे भाई आप ये बताइए, आज जो चुनावी पूरी प्रक्रिया है, आज चुनाव आयोग का गला घोट दिया। चुनाव आयोग कहाँ है भाई? आज पूरे देश को बाबा साहब का संविधान ये अधिकार देता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। आज जब वो पूरी लोकतंत्र के चुनने की प्रक्रिया ही संदिग्ध हो और एक पार्टी के फेवर में हो, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र कहाँ बचा है। अब तो लोकतंत्र नाम की चिड़िया उड़ चुकी है, क्योंकि चुनने की प्रक्रिया में ही भ्रष्टाचार है। जब इक्वल ग्राउंड नहीं मिलेगा, इक्वल ग्राउंड मिलना चाहिए ना चुनाव लड़ने का। आप अरबों करोड़ रुपया संचयन करके चुनाव लड़े और मैं गरीब हूँ, मैं चुनाव ही ना लड़ पाऊँ, तो ये मेरे अधिकारों पर प्रहार है। आज जिस तरीके से 900 अकाउंट उठा करके विपक्ष के पार्टियों को बंद कर दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूँगा कि भाजपा के भी अकाउंट को सीज कर देना चाहिए। क्योंकि जितना भी पैसा इन्होंने लिया है, और दिसंबर से लेके जनवरी तक 8300 करोड़ रुपया, 8300 करोड़ रुपया भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। ये पैसा क्या होगा? यही पैसा से वोटर खरीदा जाएगा, गांवों में दारू बांटी जाएगी, साड़ी बांटी जाएगी, और फिर से इस देश के लोकतंत्र को ठगने का काम किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज हिंदू खतरे में नहीं है, आज इस देश की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो मैं कहता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, वो खतरे में है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग जैसे संस्थाओं की गला घोटकर हत्या की जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और आज अगर हम चुप बैठेंगे, आज अगर हम ये तमाशा देखते रहेंगे, तो मेरे भाई वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में फिर से अराजकता का राज होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले गुनहगार, अत्याचारी चोरों से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।